जनाब आज़ाद साहब तो बंदा बहुत ठीक है, मगर उसके चमचे बड़े चोर हैं। पहले इन्होंने ठाठी में कहा कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी को अगर टक्कर देगी तो कांग्रेस देगी। अगर कांग्रेस ठीक थी तो आज़ाद साहब ने उधर से नहीं भागना। मैं तो इनको नहीं जानता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद जो है मैं इनको नहीं जानता हूँ, ये हैं कौन। हमने यहाँ पे अभी फैमिली देखी, बच्चियाँ थी 3-4 बच्चियाँ, और वो गुहार लगा रही थी कि आज़ाद साहब ने हमसे ज़मीन ली है कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लिए, और हमें बेरोजगार किया है, बेघर लोग तो आते हैं तमाशा देखने के लिए, आते हैं सुनने के लिए आते हैं। वैसे अगर अभी कोई और नेता आएंगे तो वो इतनी जमे गफीर होंगे। जिस मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब ने इनको हमेशा साथ दिया, लेकिन उनका नाम तक नहीं लिया। पूरी स्पीच आप उनकी उठा लो, अगर उनका नाम एक बार नहीं लिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। गुलाम नबी आज़ाद जो है भलेसा की सरजमीन पर आ चुके हैं और आगे स्टेज पर है, और जिस तरीके से लोग यहां कतारों में आए हैं, कहा जा सकता है कि लोग जो है अभी भी आज़ाद साहब को चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज़ाद साहब पहले यहां ऐलान करते थे कि भलेसा का दौरा करना है, लोग जो है वो कतारों से, पहाड़ों से निकल के आते थे और पत्थरों पर जो है आज़ाद साहब का बयान सुनने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है वो इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। दुकानें जो है वो खुली है और दुकानदारों को जो है टस से मस नहीं है। लोग जो हैं काफ़ी तादाद में यहाँ ग्राउंड में आए हैं, और जो लोग यहाँ पे आए हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किसको यहाँ आप सुनने के लिए आए हैं? अभी तो हम तो किसी को सुनने नहीं आए हैं। आज़ाद साहब आगे स्टेज पे बैठे हैं। हाँ, आज़ाद साहब तो है। मैं कहता हूँ कि आज़ाद साहब यहाँ जो 40 साल पहले इन्होंने कदम उठाना चाहिए था, वो आज तकरीबन 40 साल के बाद उठाया है। जो कि तब से अगर आम लोगों को इतना पता चलता है कि आज़ाद साहब ने यहाँ अपनी पार्टी बनाई 40 साल पहले, तो आज लोगों को पता चलता है कि 40 साल में जो डेवलपमेंट होनी थी तो वो 40 साल पहले होनी थी। आज ये मरते वक्त, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये मरते वक्त ये इसमें तो हम यहाँ इसमें सफल नहीं होंगे। क्या आज़ाद साहब ने 50 साल भलेसा के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं? हाँ, वैसे आप तो देख सकते हैं कि आज़ाद साहब ने कितनी डेवलपमेंट की है। सीएम यहाँ का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहे, जो कि उस टाइम हम सुनते थे कि सीएम के पहले घर तक, सीएम के घर तक पहले मतलब वो रास्ता, एक पहला कैंडिडेट था जहाँ सीएम के घर तक वो रास्ता नहीं था, रोड नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कौन सी डेवलपमेंट। हाँ, ये देखना चाहेंगे। ये लोग जो आए हैं इतने जमावड़े में, क्या लगता है आपको, क्या करना? हाँ, लोग तो आते हैं तमाशा देखने के लिए, आते हैं सुनने के लिए आते हैं। वैसे अगर अभी कोई और नेता आएंगे तो वो इतनी जमे गफीर होंगे। आप किसको सुनने के लिए आए? आज़ाद साहब के कुछ सुनने के लिए नहीं आए हैं, ऐसे तो आज़ाद साहब आए हैं। हम भी देख रहे हैं यहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आए हुए हैं। यहाँ कोई भलेसा के लोग नहीं हैं, भलेसा के लोग 10% लोग हैं, बाकी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ पर आए हैं। लोगों को धोखा दे रहे हैं, पहले से आज भी धोखा दे रहे हैं कि हम ये वो करेंगे। अगर उन्हें किया होता तो 40 साल पहले क्यों नहीं किया? आज ये बीजेपी के कहने पर, आज तक कि मैंने 6 महीने पहले एचएम साहब से बोला था कि भाई ये जानकर को ठीक करें, तब 6 महीने से नहीं किया। आज जब बीजेपी वालों ने इनको पैसा दिया, बीजेपी वालों ने खर्चा किया, क्योंकि आज़ाद को आगे किया है, आज़ाद को गरीबों के लिए धोखाधड़ी करने के लिए। आज़ाद साहब आज खुद कह रहे कांग्रेस की तारीफ कर रहे, क्यों करें? 2 दिन पहले इन्होंने ठाठी में कहा कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी को अगर टक्कर देगी तो कांग्रेस देगी। अगर कांग्रेस ठीक थी तो आज़ाद साहब ने उधर से नहीं भागना था। अब तो ये लोगों को धोखा है, गरीबों को धोखा। कौन सी डेवलपमेंट है ये? तो सरकार जब बनती है तो सरकार तो चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना है। लोग तो वोट देते हैं। ये कौन सा काम है कि रोडें बनी है? ये जानकर करोड़ों पैसा लगा है, ये दर बेकार है। यहाँ पर लेटरिंग थी, मैंने एचएम साहब को बोला था थोड़ा सा आप चलिए वहाँ पर देखें कितनी गंदगी पड़ी है। आज तो आज़ाद साहब आए और इसको ठीक कर रहे हैं। मौत का क्या पता कब आएगी, बाद में ये डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ जाएगी, किसको पकड़ेगी? आज तो हम ठीक है, हम भी तो अगर आज़ाद को पकड़ेंगे, लेकिन बाद में हम कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे एहसान साहब, आज आज़ाद साहब यहाँ पे आए हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक एमपी लैंड है। जो वही लोग हैं उनके साथ ही जुड़े हैं। हमें सोचा मतलब इस पार्टी में सिर्फ जिनको आज़ाद साहब ने एमपी लैंड दिया है सिर्फ वही जुड़े हैं? हाँ, बिल्कुल वही जुड़े हैं। हमें लग रहा था कि ये जो पार्टी निखर के आई है, जो हमारी यूथ है वो उनके साथ जुड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है। यहाँ वही लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे, जिन्होंने कांग्रेस के साथ वही मनगढ़ंत कहानियाँ, वही लूटपाट वही की, वही लोग मैंने आज देखे इस पार्टी में भी। लोग तो बहुत सारे यहाँ पे जमा हुए, तो क्या लगता है? नहीं, ये भलेसा के लोग नहीं है, ये कहरा पिंगल मतलब गली बटोली वगैरह के लोग हैं। भलेसा के लोग तो इसके साथ है ही नहीं।
तो आपका भी हमने देखा था कि आप भी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में, आपके पोस्टर्स हमने कहीं देखे थे। नहीं, बिल्कुल मैं तो जुड़ा था इनके साथ। मैं तो असल में महबूब के साथ जुड़ा था क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। मैं तो इनको नहीं जानता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद जो है मैं इनको नहीं जानता हूँ ये हैं कौन। मुझे लगता है ये तो कम से कम 20-25 साल के बाद यहाँ भलेसा में आए। मुझे नहीं लगता है कि ये जो पार्टी है ये कोई एक सीट भी ले सकता था कि ये नए लोगों को मौका देंगे, वही स्टेट सेक्रेटरी, वही सब लोग, वही बोलने वाले। हमें लग रहा था कि नए लोग जुड़ेंगे, उनको मौका दिया जाएगा। एमपी लेड वाले कौन से हैं, ज़रा अगर नाम बताएं। एमपी लेड तो वही है, वो क्या बोलते हैं उधर के भटियास मुश्ताक मलिक हैं, बाल कृष्ण पठानिया, वही इनके साथ जुड़े हैं बस। तो लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये एक सीट भी लेगी। ये पार्टी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इनको पहले तो आज़ाद साहब जिन्होंने एमपी लेड लिया है वही सिर्फ आज़ाद साहब के साथ यहाँ जुड़े हैं, उसके अलावा कोई नहीं। वही आप देखो ना, भलेसा के लोग यहाँ पे जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता है कि भलेसा के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये तो वही कहारा में जो कल इन्होंने फंक्शन किया वही लोग आए हैं इनके साथ साथ। देखो ना, आप तो देख रहे हो, वही लोग हैं बस। वहाँ पे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी नहीं है, इसका नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक एमपी लेड आज़ाद पार्टी रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो है सारे लोग जो हैं एमपी लेड जिन्होंने लाया है वो आज़ाद साहब के साथ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी भले इसकी पार्टी है, पहली बात मैं ये कहूँगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एमपी लेड पार्टी है वो बेचारे बुखलाहट के शिकार हैं। यहाँ का आम आदमी ये चाहता है कि हमारा आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बने, और यहाँ के वो चमचे जो इस वक्त दूसरी पार्टियों में जाके बकवास करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हैं। उनको पता है कि हमने गरीबों का खून खाया है, और ये चोरी का आवाम की चोरी करने वाले लोग जो हैं, जो पहले भी रहे हैं आज भी वही हैं, कभी उधर कभी इधर, उनकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं। यहाँ का आम आदमी जो आज़ाद साहब को चाहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आम आदमी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी की राय भी आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज़ाद साहब को आपने सुना? जनाब, आज़ाद साहब तो बंदा बहुत ठीक है, मगर उसके चमचे बड़े चोर है। गरीब जहाँ है वहीं है, कोई किसी को नहीं पूछता है। आज़ाद तो बंदा ठीक है, मगर उसके चमचे बड़े चोर। चमचे कौन है उन? चमचे जो कांग्रेस वाले चमचे थे ना, वो तो नाम बताओ जरा। और नाम यार, वो तो हज़ारों आदमी है, कहाँ से नाम। बीजेपी वाले भी वो भी चोर हैं, कांग्रेस वाले भी वो भी चोर निकले। हमने आप आज़ाद साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे? हाँ, आज़ाद को हम सपोर्ट दे देंगे, मगर अगर खुद वो चमचों के साथ नहीं रखना है। चमचे और आम आदमी साफ सेम होने चाहिए। मतलब आज़ाद साहब अगर यहाँ भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से उठेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं उठेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे। आज़ाद को हम सपोर्ट करेंगे। आज़ाद साहब अगर अपने बंदे को किसी को उठाएंगे आप उसको नहीं, हम उसको सपोर्ट हम करेंगे। आज़ाद जो उठाएगा बंदे उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप तो अभी कह रहे थे कि चमचे हैं, चमचे जो पहले थे ना, चमचे वो बड़े चोर निकले। उन चमचों में से किसी को उठाएं जो नहीं, उसको चमचों में से हम उसको वोट नहीं देंगे। और यहाँ जो भी नरेगा है, गरीबों को मिलता है 5,000, एमपीआर को मिलता है 30,000। वो क्यों? वो गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी करते हैं। गरीब को 10,000, एमपीआर को 40,000। वो क्यों? वो गुंडागर्दी करते हैं। आज़ाद साहब को चाहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर को चाहते हैं, उनको चमचे को नहीं चाहते हैं, उनके चमचे चोर हैं। आसिफ साहब, जानना चाहेंगे, कुछ लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की, वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी नहीं है, इसका नाम डेमोक्रेटिक एमपी लेड पार्टी होना चाहिए। क्या लगता है आपको, किस एंगल से लगता है डेमोक्रेटिक एमपी लेड आज़ाद पार्टी नाम होना चाहिए? उन्होंने खुद लोगों ने कहा कि ये डेमोक्रेटिक एमपी लेड पार्टी, क्योंकि इस पार्टी के साथ कोई बुलाए हुए एजेंट होते हैं, किसी पार्टी के भेजे हुए एजेंट होते हैं, उनको अपने ख्यालात बताने दीजिए, हमें उससे क्या मतलब है। वो तो कह रहे हैं कि इस पार्टी के साथ सिर्फ जिनने एमपी लेड खाया हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद। 10,000 लोगों ने एमपी लेड थोड़ी खाया है। एमपी लेड 4 या 5 लोगों ने अगर खाया भी होगा तो वो डेवलपमेंट काम, उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है उसकी, जो एमपी लेड को इस्तेमाल करती है। बाकी जिसने काम किया होगा वहाँ पे तो उसको डिपार्टमेंटली किसी को काम नहीं दिया है। और क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी क्या करेगी? डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएगी, और यहाँ पे जो आज़ाद साहब के
कार्यकाल के टाइम में, चीफ मिनिस्ट्री के टाइम में जो काम रह चुके हैं उनको आगे बढ़ाएगी और जो नए काम होंगे उनको भी बढ़ाएगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी। बाकी जो आज़ाद साहब ने यहाँ पे हमारे कायद ने आपको स्टेज से बताया है। एक सवाल हमने यहाँ पे अभी फैमिली देखी, बच्चियाँ थी, 3-4 बच्चियाँ, और वो गुहार लगा रही थी कि आज़ाद साहब ने हमसे ज़मीन ली है कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लिए, और हमें बेरोजगार किया है, बेघर किया। आप उनके जो जेंट्स हैं उनसे बात कीजिए, उनको आज़ाद साहब अपनी गाड़ी में साथ लेके चले गए। इंशाल्लाह शाम को कमिश्नर से उसके रिलेटेड बात होगी, उनका मसला रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है पूरी। आज़ाद साहब ने उनको डायरेक्टली यहाँ पे बोला हम शाम को कमिश्नर से, जो हायर एजुकेशन के कमिश्नर हैं, तो उनसे आज तक क्यों नहीं मिलते थे? उन्होंने कोशिश की, बड़ी अप्रोच की उन्होंने आज़ाद साहब से मिलने की, लेकिन उन्होंने कभी उनको। आज़ाद साहब दिल्ली में होते हैं, आप खुद जानते हैं। आज़ाद साहब को कभी हिमाचल प्रदेश, कभी यूपी का चार्ज दिया जाता था। अब एक आदमी से इतना काम थोड़ी लिया जा सकता है कि एक बंदे से जाके मिले। उन्होंने अपनी कार्रवाई जो करनी थी उस टाइम में उन्होंने कॉलेज सैंक्शन भी किया था, उसके लिए फंडिंग भी सैंक्शन की थी, और साथ में उन्होंने ये भी बताया था जो गवर्नमेंट नारंज के तहत एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो उनको दी होनी जानी चाहिए। बदकिस्मती से 2014 में आज़ाद साहब या हमारी यहाँ से सरकार मतलब हम इलेक्शन हार गए, सीधी बात जो है इलेक्शन हम हार गए, तो उसके बाद हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल यहाँ पे नहीं रहा। इंशाल्लाह अब जल्दी हम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आ जाएंगे। आज़ाद साहब यहाँ पूरी जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभालेंगे, और सारे आज़ाद साहब ने खुद ही हमारे कायद ने बता दिया, बार बार पूछने की क्या इसमें ज़रूरत है। उन्होंने बोला जो ज़मीनें छीनी गई वो वापस दिलाई जाएंगी, जिनका मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा दिलाया जाएगा, जो नौकरी के हकदार हैं उनको नौकरी दी जाएगी। आज़ाद साहब को नहीं, मैं आज़ाद साहब को सुनने आया था। एक बात का बड़ा दुख लगा मुझे कि जिस मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब ने इनको हमेशा साथ दिया, लेकिन उनका नाम तक नहीं लिया। पूरी स्पीच आप उनकी उठा लो, अगर उनका नाम एक बार भी लिया उन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन उनको शायद याद नहीं है, लेकिन इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा था, मैं तभी सुनने आया था, मुझे लगा था कि वो एक बार ज़रूर उनका नाम लेंगे, किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया अभी तक। तो हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, सब ने अपनी अपनी राय दी, और अपनी अपनी रायों में सब ने अलग अलग तरीके से अपने जो ख्यालात हैं वो जाहिर किए। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए द चनाब टाइम्स के साथ।